हैदराबाद मुक्ति संग्राम। हैदराबाद मुक्ति संग्राम को याद करते ही हमें क्या याद आता है? थोड़ा सा अगर सोचते हैं तो हमें पटेल जी याद आते हैं। सरदार पटेल जी ने जिस तरह से हैदराबाद को मुक्त कराने के लिए सैन्य कार्यवाही की थी वो अपने आप में अद्भुत थी, लेकिन उसके साथ साथ आंतरिक रूप से उस सैन्य कार्यवाही को पूर्ण रूप से बल देने के लिए जो आर्य समाज का कार्य था वह अतुलनीय, अद्भुत और विश्व में एक विशेष घटना जो कि भारत में हुई हो। भारत में बहुत सारी सैन्य कार्यवाही हुई है, लेकिन इस तरह की कार्यवाही के एक तरफ सेना का कब्जा हो रहा हो, सेना वहां से निजाम को हटा रही हो, और आंतरिक रूप से समाज को संगठित करना, सुव्यवस्थित करना, एकीकृत करना, उसका सैनिकीकरण करना, उसको दिग्भ्रमित होने से बचाना, निरंतर उसमें प्राण फूंकते रहना, वो सब कार्य आर्य समाज ने किया था। उसका बहुत लंबा इतिहास है। माननीय चंद्रशेखर लोखंडे जी ने हैदराबाद का इतिहास लिखा है। हैदराबाद का मुक्ति संग्राम हम सबको पढ़ना चाहिए। और मैं जहाँ तक देख पा रही थी, मैं पढ़ रही थी, मुझे बहुत, गुरुकुल में रहते हुए हमने बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन थोड़ी विस्मृतियाँ हो गई थी क्योंकि बहुत पहले पढ़ा था। मैं उसको जब ध्यान से पढ़ा तो इस समय जो पढ़ना था वो कुछ अलग था। जो बचपन में पढ़ते हैं वो अलग था, जो इस समय पढ़ा वो अलग था। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें हैदराबाद का मुक्ति संग्राम अवश्य पढ़ना चाहिए। आर्य समाज के इतिहास के अंदर भी ये सब लिखा हुआ है, वो इतिहास के कुछ पन्ने हमें पलट करके अवश्य देखने चाहिए। आज भी हम एक गीत गाते हैं, आज एक गीत गाते हैं। जब भी कभी शोभा यात्रा होती है तो हम क्या गाते हैं? अब रास्ता कर दो खाली, रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली। उसी समय पर लिखा हुआ मनोहर लाल जी द्वारा लिखित ये गीत कहां से कहां कहां नहीं गाया गया। पूरे भारत में नहीं, आज दुनिया के किसी कोने में भी आर्य समाज है ना, और वहां पर चाहे प्रभात फेरी हो या कोई शोभा यात्रा हो, चाहे उसको हिंदी आती हो या ना आती हो, ये गीत ऐसा प्रसिद्ध हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गीत हैदराबाद मुक्ति संग्राम के लिए हर आर्य में प्राण फूंक रहा था। ये तब का लिखा हुआ गीत है। अनेक गीत लिखे गए थे, लेकिन आज तक भी उस गीत को हम याद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्य समाज मंदिरों का विरोध करता है, मूर्ति पूजा का विरोध करता है, लेकिन हैदराबाद मुक्ति संग्राम हम सबको स्पष्ट कर देता है कि आर्य समाज ने केवल आर्य समाज के भवनों को नहीं बचाया था। किसको बचाया? मंदिरों को बचाया। अंग्रेज ऑफिसर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं मंदिर खोजने, बोले देखते हैं हिंदू कहां पूजा करता है। अब वो देख रहे हैं, बोले दिखाओ कहां हिंदू पूजा कर रहा है। अब रियासत में हिंदू कहां पूजा कर रहा है, देखा तो टूटा फूटा मंदिर, और उसके ऊपर मंदिर लिखा हुआ है लेकिन वहां पर कुछ और बना हुआ है। आज भी ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं जो मंदिर के नाम पर है लेकिन उसका ढांचा कुछ और है। तो वहां पर जब उन्होंने देखा, अरे ये कहां मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो लोगों ने दिखाया ये जो खंडहर पड़े हुए हैं ना, यहां पर बैठ करके हिंदू लोग अपनी आरती, पूजा, शिव की भक्ति, ब्रह्मा जी की भक्ति, विष्णु जी की भक्ति करते हैं। साफ साफ नियम थे, आप कोई नया मंदिर नहीं बना सकते, आप पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कर सकते,
आप मंदिर में घंटियां नहीं बजा सकते, आप कोई शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। निकालेंगे तो पहले परमिशन चाहिए। परमिशन किसको मिलेगी? ये किसके अधीन था? ये निजाम के अधीन था। परमिशन किसको मिलेगी? वहां पर कोई उनका मजहबी कोई स्थान आ रहा है, उनका कोई मजहबी स्थल आ रहा है, आप वहां से गाजा बाजा बजा करके बारात तक नहीं निकाल सकते। जो महिला जिस पर हाथ रख दिया वो महिला ले जाना, उस महिला के ऊपर पूरा अधिकार दिखा देना। इतना सब अत्याचार कब हो रहा था? जबकि हिंदुओं की संख्या कितनी थी जी? ये अत्याचार तब हो रहा था जब हिंदुओं की संख्या 84% से भी ज्यादा थी। कोई सोच सकता है? हमारा बिखरा हुआ समाज, असंगठित लोग, आत्म केंद्रित लोग, केवल मेरे अलावा कुछ नहीं, वो आत्म केंद्रित लोग, भविष्य को ना सोच सकने वाले लोग, विकेंद्रित लोग, कभी एक साथ बैठ करके संगच्छध्वम संवदध्वम ना बोलने वाले लोग, एक साथ चिंतन न करने वाले लोग, एक दिशा में न सोचने वाले लोग और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित न होने वाले लोग, केवल आज की खाना पीना मेरा चल गया है, मैं आज सुरक्षित हूं, मात्र इतना चिंतन करने वाले, आज मेरा बच्चा बच गया है, बस इतना ही सोचने वाले लोग, इतनी बड़ी संख्या के बाद भी नारकीय जीवन जी रहे थे, नरक से भी बदतर जीवन। आर्य समाज, जब आर्य समाज की दृष्टि पहुंची कि कितना, मतलब दृष्टि तो आर्य समाज की हर जगह थी, ऐसा नहीं था कि हैदराबाद में ही विशेष थी, हर जगह पर, हर स्थान पर थी। वो एक क्रांतिकारी युग था, क्रांति का समय था, लोग अपना बलिदान देने के लिए सामान्यतः तैयार हो जाया करते थे, लोगों की नसें फड़कती थी, कैसे कैसे गीत, कैसे कैसे भजन उस समय गाया जाया करते थे। मैं आज भी बहुत सारे लोगों से विनम्र निवेदन कई बार करती हूं, हमें पुनः वो गीत अपने मंचों पर लाने होंगे, वो दोहराने होंगे। नौजवानों उठो जाति को बचाने के लिए, नौजवानों उठो जाति को बचाने के लिए, नाद वेदों का जमाने में गुजारने के लिए, तुम हो देश के पहरेदार, खबरदार रहो, आसमां ताक में बैठा है मिटाने के लिए। तुम दयानंद के भी जगाए न जगे, अरे जिस दयानंद ने हम सबको जगाने के लिए अनेकों बार जहर पिया हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17-18 बार जहर का घूंट पिया हो, और जिस व्यक्ति को हम आए, फूल मालाएं बिखरे, उस व्यक्ति को जहां वो जाए उसके ऊपर लोग सर्प फेंके, पत्थर फेंके, ईंट फेंके, न माइक न कुछ नहीं। जब वो व्यक्ति हमारे को जगाने के लिए अपने प्राण की आहुति लगाता है, तो आर्यों को संगठित होने से कौन मना करता है? वो भावना आर्यों में जगी और उन्होंने हैदराबाद को मुक्त कराने के लिए, हैदराबाद के हिंदुओं में जोश भरने के लिए, हैदराबाद के हिंदुओं को शेर बनाने के लिए, बहुत सुंदर, मैं बहुत सारे अभी गीत पढ़ रही थी, तुम हो औलाद शेरों की मगर अब बहरे हस्ती में, समय का फेर है सीधा, तुम्हें तरना नहीं आता, धर्म के नाम पर प्यारो तुम्हें मरना नहीं आता, लहू से काश ये तकदीर को भरना नहीं आता, छुरी से पेट फड़वाना तुम्हें आता नहीं मित्रों, हकीकत की तरह कुर्बान सर करना नहीं आता, तुम हो औलाद शेरों की मगर अब बहरे हस्ती में, समय का फेर है सीधा, तुम्हें तरना नहीं आता, और तबाही का तुम्हारी एक ही कारण है बस मित्रों, तुम्हें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। इस तरह के अनेकों नेक बहुत सारे युवा ऐसे ऐसे गीतों को गा गा करके लोगों की नस नस फड़काने में लगे। एक तरफ कितने मोर्चे बने,
एक तरफ लोग फिजिकली जाकर के वहां गली गली में लोगों को तैयार कर रहे हैं, एक तरफ मोर्चा है जो हैदराबाद से हट करके पूरे भारत में आंदोलन खड़ा कर रहा है। आखिर हैदराबाद भाई इतनी दूर, दिल्ली से इतनी दूर, दिल्ली वाला क्या करेगा? हम आज यही कर रहे हैं ना, दिल्ली में तो नहीं हो रहा ना, अभी वहां हो रहा है, अभी कोई बात नहीं है, पर दिल्ली के लोगों को तैयार किया जा रहा था। और हरियाणा जो कि उस समय पंजाब का ही भाग हुआ करता था, ये सारा पंजाब का भाग था, पूरा पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यहां के लोग मचल रहे थे हैदराबाद पहुंचने के लिए। पूरा महात्मा नारायण स्वामी जी ने जो आंदोलन छेड़ा और पंडित नरेंद्र जी के द्वारा जो लोगों को तैयार कराया गया, कितने ही लोग थे, लगभग जो हमारा इतिहास बताता है लगभग 350 लोग उस हैदराबाद मुक्ति संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे। मतलब 350 तो नेता थे हमारे, जो मुख्य लोग थे। कितने लोगों को कैद ही नहीं, पिंजरे में बंद करके रखा गया कि ये तो शेर है, ये अगर कहीं इसकी आवाज भी बाहर चली गई ना तो कुछ अलग हंगामा हो जाएगा। उनको पिंजरे में कैद करके, जैसे एक शेर को रखा जाता है वैसे पिंजरे में कैद करके रखा गया। हैदराबाद को मुक्त कराना एक सामान्य काम नहीं था। जहां एक और आर्य समाज हैदराबाद के अंदर लगभग अपनी 150 शाखाओं के साथ उपस्थित था और उसके बाहर लगभग 100 शाखाएं अलग चल रही थी। टोटल मिलाएं तो 250 से ऊपर शाखाएं हैदराबाद के युवाओं के अंदर चल रही थी, नियमित चल रही थी। उनमें आने वाले युवाओं की संख्या भी पर्याप्त थी और उनको दिन रात तैयार करा जा रहा था, संगठित किया जा रहा था। बाहर से लोग ऐसे मचले कि लोग दीवाने होकर के बोले क्या करेगा निजाम, ज्यादा से ज्यादा प्राण ही तो ले लेगा। बोले हम तो प्राण पहले ही हथेली पर रख करके चल रहे हैं। वो प्राण पहले हथेली पर रख करके चले और हैदराबाद के निजाम ने सबको जेलों में भर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाहर के लोगों से ही जेलें ऐसी भर गई थी कि उनके पास जगह नहीं थी कि अब रखें कहां। इतना आर्य समाजी हैदराबाद की जेलों में पहुंच गया था। हम सब लोग हैदराबाद को जब याद करते हैं, आज भी हैदराबाद की परिस्थितियां हमें कुछ कहती हैं, कुछ सोचने के लिए मजबूर करती हैं। हम सबको वो अपना पुरातन इतिहास दोबारा से स्मरण करने के लिए विवश करती हैं। और केवल हैदराबाद ही विवश नहीं कर रहा है, अनेक हैदराबाद हमें विवश कर रहे हैं। उस समय पर जो विपक्ष की टीम थी उसमें सामान्य लोग नहीं थे। जैसे कि हम डायरेक्ट एक्शन डे में देखते हैं कि जेलों से भरे हुए जो छटे हुए गैंगस्टर थे, जो सामान्य रूप से खूब हथियार चलाना जानते थे, हथियार चलाते थे, उनको कई मनुष्यों को मारने में कोई समस्या नहीं होती थी, ऐसे जितने भी गुंडे अंदर थे जेलों में, उन सबको छोड़ दिया गया। उनको हथियार दिए गए कि जो भी आंदोलन खड़ा करता हुआ दिखे उसको समाप्त कर दिया जाए। लगभग 300 मौलवियों की पूरी फौज तैयार की गई, जिसको कि बड़ा पैसा दिया गया। किस काम के लिए? कि आप हर समय गृह युद्ध की तैयारी करवाएं, जहां तहां हो सके युवाओं को तैयार करें और युद्ध सीधे छेड़ दिया जाए। और जब युद्ध हो तो जो महिला है उसका जल्दी से जल्दी मतांतरण करके उसका निकाह करवा दिया जाए। और निकाह भी किसके साथ में करवा दिया जाए? पुरानी परंपरा के अनुसार जिसने मारा
उसी के साथ, जिसने उसके पति को मारा उसी के साथ करा दिया जाए। अनेक वीर बलिदानी हमारे जब पहुंच रहे थे तो निजाम का तख्त हिलने लगा, और जब तख्त हिलने लगा तो उसने हैदराबाद में आर्य समाज के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। बोले मंदिरों में तो चाहे जो हो, लेकिन आर्य समाज का कोई व्यक्ति यहां पर दिखना नहीं चाहिए। हमारे जितने भी नेता थे, हर किसी को यह कहा गया कि हैदराबाद में इनका प्रवेश वर्जित है, ये हैदराबाद में आने नहीं चाहिए, वहां पर उत्सव नहीं होना चाहिए। अनेक घटनाएं सामने आती हैं कि आर्य समाज का भवन ही समाप्त नहीं किया गया, आर्य समाज के जो हवन कुंड तक था ना, भवन तो समाप्त किया ही, हवन कुंड तक भी तोड़ फोड़ करके छिन्न भिन्न करके फेंका गया। तो हम सब लोग जानते हैं कि उस समय पर बहुत ज्यादा उनके अत्याचार गिनाऊं तो आपको बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन मैं अत्याचार गिनाने नहीं आई हूं। मैं उससे कुछ जो हमें शिक्षा मिल सकती है, मैं उसको बताने आई हूं कि हमारे पास कभी भी कोई घटना हो जाती है, किसी भी क्षेत्र को अगर हम शांति क्षेत्र स्थापित करना चाहते हैं, हम वैदिक क्षेत्र स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें हैदराबाद मुक्ति संग्राम को अवश्य पढ़ना चाहिए। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल्स, नेतागण, उनकी टीम बनाई गई, उसके बाद उनके नीचे कार्यकर्तागण जुड़े, लगातार वहां पर शाखाएं चलती रही, लगातार वहां पर यज्ञ हवन इत्यादि चलते रहे, और लगातार बाहर के लोगों से संपर्क साधा गया। मतलब एक टीम थी जो बाहर के लोगों से संपर्क साध रही थी, एक टीम थी जो वहीं रह करके काम कर रही थी, अंदर रह करके काम कर रही थी, एक टीम थी जो पत्र पत्रिकाओं के द्वारा पूरे देश में समाचारों को वितरित कर रही थी। लगातार पत्रिकाएं, मतलब यह भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि पत्रिकाएं छप करके हैदराबाद रियासत के अंदर कैसे दी जाएं, बहुत बड़ा चैलेंज था। उन सभी चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए आर्य समाज ने आगे बढ़कर के भाग लिया, और फिर लोग ऐसे कूदे कि आप मतलब सोच सकते हैं कि आज हैदराबाद भारत में गिना जाता है। जिन्होंने उस समय पर यह ठाना था कि हम भारत में नहीं रहेंगे, वो लोग सच में भारत में, पाकिस्तान ने ठाना था, उधर के लोगों ने ठाना था, तो हो गया। कश्मीर का मुद्दा भले 370 हटा लो, लेकिन आज भी सरदर्द तो है ना, वो है। तो हैदराबाद में फिर भी आप जा सकते हैं, अपना यज्ञ इत्यादि कर सकते हैं, वहां गुरुकुल भी है, हमारे सम्मेलन भी होते हैं, वो सम्मेलन यथावत चलते रहें, वो दिल्ली में भी सम्मेलन यथावत चलता रहे, वो हमारे हर जगह हर प्रांत में। जब हम अपने आर्य समाज की सूची देखते हैं तो कश्मीर में हमारे बहुत सारे आर्य समाज थे। हैदराबाद में भी पहले प्रचारार्थ हम स्वयं जाया करते थे, भजनोपदेशकों की टोली, उपदेशकों की टोली स्वतः वहां पर प्रेरित होकर के और कुछ संगठनात्मक तरीके से प्रेरित करा करके वहां पर जाया करती थी। किसी का कोई लोभ लालच नहीं था, स्वयं जाकर के प्रचारार्थ आया करते थे, और वहां के लोगों को आज भी जगाने का काम करते हैं, इससे पहले भी करते थे, लेकिन थोड़ा सा गति में और तीव्रता आने की आवश्यकता है। हम सब लोग अपने अपने घर में यदि आज ये सोच रहे हैं कि हम जैसे पहले हैदराबाद के अधिक संख्यक समाज ये सोच रहा था कि आज मैं सुरक्षित हूं, तो आज का दिन निकल चुका है, कल मेरे बच्चे सुरक्षित होंगे, खाने पीने के लिए सुव्यवस्था है, वो भी दिन निकल चुका है। यदि आज हम बैठे हुए यही सोच रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है, हैदराबाद से कुछ सीखने की आवश्यकता है। वहां से अभी भी कुछ शब्दावलियां ऐसी आती रहती हैं जो कि सारे समाज को चेताने के लिए काफी हैं। तो हम सब आज हैदराबाद मुक्ति संग्राम का ये दिवस याद कर रहे हैं, और वही हम झूम के फिर से गाएं, उन्हीं तरानों को फिर से गाएं। आई फौज दयानंद वाली, अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली। तो हम सब लोग उन्हीं पंडित नरेंद्र देव जी की संतान है ना, उन्हीं के रक्त हमारे अंदर है। वही महात्मा नारायण स्वामी जी हैं, वही लोखंडे जी हैं,
और वही सब लोग जो हमारे बलिदान हुए वही सब हैं जो जिनका रक्त हमारे अंदर प्रवाहित है, जिनके मानस पुत्र हम हैं, उन सबको याद करते हुए आज हम अपने दिशा निर्देश तय करें। कैसे हमें आगे बढ़ना है, कहाँ पर प्रचार करना है, किस तरह से हमारी मतलब हमारा तरीका संगठनात्मक, व्यक्तिगत, हमारी टोली, हमारा कार्य करने का तरीका, सब कुछ कैसा हो वो हम सबको तय करना होगा। तो वो पुनः दिन आएगा कि उठेंगे तो तूफान बनकर उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। तो हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि उन आचार्यों के हम संतान हैं, पूर्व उनके वंशज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम। और महर्षि दयानंद को पुनः मैं तो कितना नमन समर्पित करूं कि एक महिला के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, क्या नहीं उन्होंने किस क्षेत्र में काम नहीं किया। हम उन्हीं के पल्लव हैं, तो वो पल्लव हमेशा हरे भरे पुष्पित रहें। इति ओम शम। धन्यवाद।